क्रूस क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है। क्रूस के बिना एक व्यक्ति क्रिस्तीय नहीं बन सकता। क्रूस के बिना हम यीशु को नहीं पहचान पाएंगे। और इस क्रूस का चिन्ह जो हम हर दिन हमारे शरीर पर बनाते हैं, इस विषय पर वो कैसे करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, इन सब के बारे में हम पिछले एक एपिसोड में हम मनन किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, आप जरूर उसको देखिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे रहे हैं। लेकिन इस एपिसोड में हम देखेंगे ऐसे 21 बातें जो आप क्रूस के चिन्ह के द्वारा प्रकट करते हैं। यानी जब कभी आप क्रूस का चिन्ह से अपने आप को अंकित करते हैं, आप और मैं हमारे विश्वास के 21 बातों को प्रकट करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं ये केवल ये 21 नहीं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम इन 21 बातों पर हमारे मनन चिंतन को हम सीमित रखेंगे। तो क्रूस के चिन्ह के द्वारा जो 21 बातें हम प्रकट करते हैं वो इस प्रकार है। पहला, इसके द्वारा हम ये बताते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी हर प्रार्थना का प्रारंभ और समापन क्रूस के चिन्ह से होता है। संत जॉन दामासिन ऐसे कहते हैं कि इसके द्वारा हम अपना मन ईश्वर की ओर उठाते हैं। और क्रूस का चिन्ह एक निरर्थक हाव भाव या अंग्रेजी में जो जेस्चर बोलते हैं वो नहीं है, लेकिन ये वास्तव में एक शक्तिशाली प्रार्थना है। और यहां पवित्र आत्मा हमें संचालित करते हैं। तो ना केवल क्रूस का चिन्ह हमारे क्रिस्तीय जीवन के कार्यों का प्रारंभ या प्रार्थनाओं का प्रारंभ और समापन है, बल्कि क्रूस का चिन्ह अपने आप में एक शक्तिशाली प्रार्थना है। दूसरा, ईश्वरीय कृपा के लिए अपने आप को खोलना। जैसे पिछले बिंदु में हमने देखा है कि ये एक प्रार्थना है, और ये क्रूस का चिन्ह एक चाबी के समान है जो हमें अपने आप को खोलने, किसके लिए? ईश्वर के लिए, उनकी कृपा के लिए अपने आप को खोलने, अपने आप को तैयार करने की एक चाबी है। ये हमें ईश्वरीय कृपादानों को प्राप्त करने के लिए हमारे मनोभावों को या अपने आप को तैयार करने की एक तरीका है, एक रास्ता है, एक माध्यम है, एक चाबी है। तो ये हमें ईश्वरीय कृपादानों के लिए तैयार करता है। तीसरा है दिन को पवित्र करना। जब आप और मैं क्रूस के चिन्ह से हमारे दिन का प्रारंभ करते हैं, और हर कार्य प्रारंभ करने और समापन करने के पहले या समापन करने के बाद हम क्रूस का चिन्ह से अपने आप को अंकित करते हैं, हम अपने आप को और अपने दिन को, अपने हर कार्यों को हम पवित्र कर रहे हैं। संत जॉन मेरी वियानी जो पुरोहितों का संरक्षक संत हैं, वे कहते हैं हर कार्य जो ईश्वर को अर्पित किए बिना किया जाता है वो बर्बाद जाता है। यानी हमें हर कार्य ईश्वर को अर्पित करने की जरूरत है। क्रिस्तीय जीवन का अर्थ यही है, क्रिस्त के साथ और क्रिस्त के लिए जीना। और हम ये कैसे करते हैं? हमारे दिन के हर कार्य को हम ईश्वर को अर्पित करते हुए हम करते हैं। और हर कार्य प्रारंभ करने के पहले और समापन करने के बाद हम जब क्रूस के चिन्ह से अपने आप को अंकित करते हैं, हम इस सत्य को प्रकट करते हैं। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी, पिछले एपिसोड में भी हमने मनन किया कि हम एक क्रिस्तीय व्यक्ति दिन में कितने बार हर कार्य प्रारंभ करने से पहले और समापन करने के बाद हम अपने आप को और कार्यों को हम क्रूस के चिन्ह से अंकित करते हैं। चौथा है मसीह को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। हम क्रूस के चिन्ह से अपने आप को अंकित करते समय, जैसे हम अपने हाथ को अपने माथे से अपना हृदय अपने दोनों कंधों की ओर हम लेकर जाते हैं, हम यहां अपने संपूर्ण व्यक्ति को मसीह के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। यीशु के हाथों में हम अपना शरीर, अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना मन, अन्य शब्दों में कहें तो हम अपना सर्वस्व, अपने आप को मसीह के हाथों में, ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। तो जब कभी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम इस सत्य को प्रकट करते हैं। तो अगली बार जब भी क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर हम क्रूस का चिन्ह बनाए। पांचवा है ईश्वर के देह धारण को याद करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा है 3 प्रकार का हमारी उंगलियों को रखकर
कैसे हम क्रूस का चिन्ह बना सकते हैं। अलग अलग परंपराओं में ऐसे किया जाता है। उनमें से एक में हम देखते हैं अंगूठे को दूसरी या तीसरी उंगली में दबाकर, यानी दोनों उंगलियों को ही रखकर हम क्रूस का चिन्ह भी बना सकते हैं, जैसे बाइजेंटाइन और अन्य अलग अलग चर्चों में किया जाता है। उसके द्वारा हम इस सत्य को प्रकट करते हैं कि यीशु जो ईश्वर का पुत्र है वास्तव में शरीर धारण किए हैं। और जब हम सबसे पहले माथे पर अपना हाथ रखकर, अपनी उंगलियों को रखकर पिता कहकर, उधर से अपने हृदय की ओर, अपने छाती पर अपना हाथ दूसरी बार हम रखते हैं पुत्र कहकर, हम ये बता रहे हैं, जैसे पिछले बार हमने मनन किया कि ईश्वर का पुत्र मानव बनकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा, नीचे आया, हमारी स्थिति में हमारे समान, हमारे साथ रहने के लिए हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। इस सत्य को, एक क्रूस का चिन्ह जब हम बनाते हैं, उसको हम प्रकट करते हैं। छठवां है प्रभु के दुख भोग को याद करना। क्रूस जब हम देखते हैं वो वास्तव में प्रभु यीशु के दुख भोग और उनकी मृत्यु को याद दिलाता है, उसका चिन्ह है। इसलिए जब कभी हम क्रूस के चिन्ह से अपने आप को चिन्हांकित करते हैं या अंकित करते हैं, हम उनके दुख भोग और क्रूस मरण को हम याद कर रहे हैं। और विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्च में जब हम अपनी पांचों उंगलियों को खुला रखकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में भी, एपिसोड में भी हमने मनन किया था, हम प्रभु यीशु के 5 घावों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। वो 5 घाव क्या क्या हैं? कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे। सबसे पहला है उनके सिर का कांटों का मुकुट का, दोनों हाथों का, 3 उनके हृदय को जो भाले से छेदा गया था, 4 और दोनों पैरों को एक साथ कील से जो मारा गया था, वो 5। ऐसे 5 घाव यीशु क्रूस पर पाए थे, हम देख सकते हैं। उनका स्मरण है ये एक प्रकार से। तो जब हम क्रूस का चिन्ह से अपने आप को चिन्हांकित कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु के दुख भोग को, उनकी मृत्यु का स्मरण हम कर रहे हैं। 7वां है हम पवित्र तृत्व पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं, क्योंकि जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम ये कहते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, हम पवित्र तृत्व का नाम लेते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तो हम ये विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर जो अपने पुत्र के द्वारा और अपने वचन में भी अलग अलग रीति से अपने आप को 3 व्यक्तियों का एक समुदाय के रूप में, एक परिवार के रूप में प्रकट किए हैं, उस सत्य को हम स्वीकार करते हैं, उस पर हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। यदि आपको पवित्र तृत्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आप उसको समझना चाहते हैं और वास्तव में समझना चाहिए, तो हम हमारे चैनल में इसके पहले उस पर एपिसोड्स बनाए हैं, आप जरूर उनको देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। 8वां है अपनी प्रार्थना को ईश्वर पर केंद्रित करना। प्रार्थना कभी कभी आत्म केंद्रित या स्वयं केंद्रित भी हो सकता है। जब हम अपना ध्यान पूरा अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी मांगों पर रखते हैं, हमारे फीलिंग्स पर रखते हैं, या हमें प्रार्थना से क्या मिलता है इस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित नहीं हो सकता। जबकि प्रार्थना जीवित प्रभु के साथ एक मिलन होना चाहिए, एक मीटिंग होना चाहिए, उनके सानिध्य में आना जाना होना चाहिए। तो हमें मूल्यांकन करके देखने की भी जरूरत है वास्तव में हमारी प्रार्थना किस प्रकार की होती है, और प्रार्थना का केंद्र क्या ईश्वर होते हैं या आप और मैं होते हैं। और कभी कभी प्रार्थनाओं में यह भी देखा जाता है कि ईश्वर को अलग अलग नाम लेकर जब हम पुकारते हैं, या हमारे शब्दों पर भी हमें ध्यान देने की भी जरूरत है कि कभी कभी ईश्वर को हम हमारे लेवल पर लेकर आ जाते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है कि यहां एक चुनौती है। तो हमारी प्रार्थना और हमारा मनोभाव और उन पर हमारा विश्वास कम भी हो सकता है। इसके द्वारा हमें ईश्वर को ईश्वर की उस अवस्था में ही स्वीकार करना और उनकी आराधना करना जरूरी है। इसलिए क्रूस का चिन्ह जब हम बनाते हैं, ये हमें
ईश्वर की वास्तविकता को, उनके जो सत्यता है उसको स्वीकार करने और उस पर अपने विश्वास प्रकट करने के लिए हमारे मन को, हमारे हृदय को ऊपर उठाता है। क्योंकि हम त्रिएक ईश्वर को याद कर रहे हैं, यीशु को याद कर रहे हैं, ना कि हमारे मन में ईश्वर के बारे में जो विचारधाराएं होंगे उन पर। तो ये क्रूस का चिन्ह से जब हम अपने आप को अंकित करके प्रार्थना प्रारंभ करते हैं या कार्यों को प्रारंभ करते हैं, हमारा ध्यान वास्तविक सच्चे ईश्वर पर हो जाता है। नौवां है, हम पुत्र और पवित्र आत्मा के वास्तविकता को क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम प्रकट करते हैं। अभी भी बहुत सारे क्रिस्तीय विश्वासियों को ईश्वर जो अपने आप को त्रिएक ईश्वर के रूप में प्रकट किए हैं, इस सत्य को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर एक है लेकिन एक व्यक्ति नहीं। ईश्वर एक है लेकिन एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि तीन व्यक्तियों का एक समुदाय है, एक समूह है या एक परिवार है। इसलिए मैंने कहा इसके बारे में हमें वास्तव में अच्छी जानकारी रखना, उसको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमारे चैनल में इसके पहले एपिसोड्स बनाए हैं, इस पर आप जरूर उनको देखिए, जानिए, मनन करिए। और आपको इस पर और भी प्रश्न होंगे तो आप जरूर कमेंट्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे और भी समझाने की। कलीसिया में जो महासभाएं घटित होती रही हैं, विशेष रूप में प्रारंभिक, उनमें हमें ईश्वर के जो वास्तविकता है उनके बारे में गहरे रूप से जानने, स्वीकार करने और विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए वे हमें रास्ता दिखाती रही हैं। उसमें हमें यह पता चलता है कि ये तीनों तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। और यहां जब हम अपने माथे पर अपना हाथ रखकर हम पिता का नाम लेते हैं, हम ना तो पुत्र का नाम लेते हैं, ना पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं और ना ले सकते हैं। इसके द्वारा हम इस सत्य को प्रकट करते हैं कि पवित्र तृत्व में प्रथम व्यक्ति पिता है और दूसरा व्यक्ति पुत्र, जो हम निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल धर्मसार में हम ये प्रकट करते हैं, बताते हैं कि पुत्र पिता से उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न हुए हैं पिता से। और पवित्र आत्मा हम देखते हैं कि पुत्र के बाद हम उनका नाम लेते हैं। हम पवित्र आत्मा का नाम दूसरे जगह पर नहीं ले सकते हैं, तो हम वहां यह बताते हैं वो पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। देखिए, दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना, और इसको हम वास्तव में जब कभी हम उनका नाम लेते हैं और क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम इस सत्य को प्रकट करते हैं। इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में और भी गहरे रूप से इस पर मनन किए हैं। यदि आप इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, आप जरूर उस एपिसोड को देखिएगा। 10वां है, हम अपने क्रिस्तीय विश्वास को प्रकट करते हैं क्रूस के चिन्ह के द्वारा। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा, हम प्रभु यीशु के शरीर धारण, उनके दुख भोग और क्रूस मरण एवं पवित्र तृत्व पर हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। देखिए, इस सबसे छोटी प्रार्थना और इस सबसे छोटे हाव भाव के द्वारा हम अपने क्रिस्तीय रहस्य के, क्रिस्तीय विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण 3 रहस्यों की घोषणा हम यहां कर रहे हैं। मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा। पहला, प्रभु यीशु का शरीर धारण, उनके क्रूस मरण एवं पवित्र तृत्व पर हम अपना विश्वास यहां हम प्रकट करते हैं। 11वां है, हम इस छोटी सी प्रार्थना और इस हाव भाव के द्वारा हम ईश्वर के शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। एक व्यक्ति के नाम में कितनी शक्ति है, पिछले एपिसोड में भी हम इस पर मनन किए। और हमारे चैनल में एक वीडियो यीशु के नाम की शक्ति पर ही बनाया गया है, द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस। हम पवित्र वचन में इसके बारे में बहुत सारे जगहों पर हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए अलग से ही हम एपिसोड बना सकते हैं। लेकिन यहां हम 1-2 वचन को लेकर हम मनन करेंगे। पहला है फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 10 और 11 में लिखा है, ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है।
तो ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है। घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? यही है, स्वीकार करना यीशु ही मसीह है। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये प्रभु यीशु का कथन है। तो उनके नाम में इतनी शक्ति है। ना केवल यीशु के नाम में, पिता और पवित्र आत्मा के नाम में भी, ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है। हमें जब हम उस नाम को, ईश्वर के नाम को एक साथ भी या अलग अलग भी जब हम लेते हैं, हमें उन नामों की शक्ति को समझकर, स्वीकार करके, विश्वास के साथ लेने की जरूरत है। तो जब कभी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं या पवित्र तृत्व का नाम लेते हैं, हम उनके शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। 12वां है प्रभु यीशु के साथ अपने आप को क्रूसित करना। क्रिस्तीय जीवन क्रूस का जीवन है। आजकल बहुत सारे हमारे प्रचारक लोग यूट्यूब में और अन्य माध्यम के द्वारा ये शिक्षा देते हुए हम देखते हैं, सुनते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करेगा। यह वास्तव में बाइबल के एक संदेश नहीं है। क्रिस्तीय जीवन का अर्थ यह नहीं, यीशु में विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में दुख, समस्या, परेशानी, क्रूस नहीं रहेंगे। नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में लिखा है, इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, यानी जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। लोग सोचते हैं कि यीशु को अपनाने का या क्रिस्तीय बनने का अर्थ यह हो जाता है कि दुनिया में, इस जीवन में, हमारे जीवन में दुख, समस्या, परेशानी नहीं रहेंगे। नहीं, उसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। इसके बारे में भी हम कुछ 10 बातों के बारे में एक वीडियो बनाए हैं, जहां हम ये जो गलत फेमियां हैं, गलत धारणा है यीशु की शिक्षा के बारे में, उन पर हम विचार करके 10 बिंदुओं को निकालकर एक वीडियो बनाए हैं, एक एपिसोड बनाए हैं। उसका भी लिंक हम देंगे, आप उसको भी देखिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तो। संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 में लिखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। बपतिस्मा का अर्थ ही यीशु के साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित कर दिया जाना है। बपतिस्मा का अर्थ, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पूरा पढ़ के देखिए। इस पर भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बपतिस्मा क्या होता है, बाइबल के अनुसार बपतिस्मा क्या है, इन सब के बारे में भी हम एपिसोड्स बनाए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि क्रिस्तीय जीवन का अर्थ है यीशु के साथ क्रूस पर मरना। वो केवल बपतिस्मा जब हम ग्रहण किए उस समय हम ग्रहण करके वो समाप्त नहीं हुआ है। वो कार्य हर दिन, हर क्षण जारी है, जहां हमें मरने का अवसर मिलता है, अपने आप को त्यागने का अवसर मिलता है, यीशु के साथ क्रूस पर अपने आप को अर्पित करने का अवसर मिलता है। तो जब कभी हम क्रूस के चिन्ह से अपने आप को अंकित करते हैं, हम अपने आप को एक प्रकार से यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के सहभागी बनाते हैं। 13वां है अपने दुखों में सहायता मांगना। पिछले बिंदु में हमने देखा है कि हम यहां अपने दुखों के साथ यीशु के पीछे हम जा रहे हैं। हम उनके साथ क्रूसित होने के उस सत्य को हम प्रकट करते हैं। यहां हम देख रहे हैं 13वें इस बिंदु में, हम हमारे इस दुख भोग में हम यीशु से सहायता मांगते हैं। यीशु जैसे सिमेयोन से सहायता पाए थे, वैसे ही यीशु हमें सहायता देते हैं। यीशु हमारे दुख भोग में हमारे साथी बनकर क्रूस के एक भाग को अपने कंधे पर रखकर हमारे साथ चलते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब कभी हम क्रूस के चिन्ह से अपने आप को अंकित करके पवित्र तृत्व का नाम लेते हैं, हम उनसे सहायता भी मांगते हैं। 14 बिंदु है अपने बपतिस्मा का नवीनीकरण करना। हम 12वें बिंदु में देखें कि हम
प्रभु यीशु के दुखों की घोषणा करते हैं और अपने आप को भी हम उनके साथ क्रूसित करने के सत्य को हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं। यहां हम देख रहे हैं, जैसे मैं उस बिंदु में बताया, कि हमें हमारे बपतिस्मा संस्कार का नवीनीकरण करने का एक अवसर है। ये हम एक प्रकार से उस घटना को जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपनी संतान बनाए हैं, उस घटना में हम पुनः जीने का, उसका नवीनीकरण करने का एक अवसर है। हम पवित्र तृत्व के नाम पर बपतिस्मा प्राप्त किए थे, तो जब कभी हम क्रूस के चिन्ह बनाए और पवित्र तृत्व का नाम लें, हम इस सत्य को हमेशा याद रखें कि मैं एक क्रिस्तीय व्यक्ति हूं। 15वां बिंदु है शाप से उबरने को प्रकट करना। ईश्वर हमें मृत्यु से बचा लिए हैं। हमारे पूर्वजों के शाप से, हमारे पापों से ईश्वर हमें छुड़ा दिए हैं। इसलिए हम पिछले एपिसोड में भी हमने मनन किया कि जब हम बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से अपना हाथ दाएं साइड की ओर लेकर आते हैं, हम इस सत्य को प्रकट करते हैं। मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, पाप से मुक्ति की ओर हमारी जो यात्रा है, हमारा जो निकलने का जो सत्य है, उसको हम यहां प्रकट करते हैं। तो जब हम क्रूस का चिन्ह जब हम बनाते हैं, इन सत्य को, इन बातों को हम ध्यान में रखकर हम बनाए और इस सत्य को हम प्रकट करते हैं, उसको भी यदि हम ध्यान में रखकर बनाए, तो ये क्रूस का चिन्ह जिस मतलब से ईश्वर हमें दिए हैं कि प्रार्थना के रूप में, उसकी शक्ति हम सबों को प्राप्त हो सकती है। 16वां है यीशु मसीह के रूप में अपने आप को बदलना। क्रिस्तीय होने का अर्थ ही क्रिस्त जैसे बनना है। हम वहां यीशु के रूप को धारण कर रहे हैं। क्रिस्तीय व्यक्ति का अर्थ ही क्रिस्त जैसे बनना, एक दूसरा यीशु बनना। रोमियो के नाम अपना पत्र में संत पौलुस अध्याय 8 में हमें इसके बारे में लिखते हैं कि ईश्वर हमें अपने पुत्र के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कलासियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 से 11 में संत पौलुस हमें बताते हैं, आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेदभाव नहीं रहता, जहां ना यूनानी है ना यहूदी, ना खतना है या खतने का भाव, ना बर्बर है ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र। वहां केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। तो हम हमारे मनोभावों को, हमारे इस दुनियाई सोच विचार से ऊपर उठकर यीशु के जैसे बनने का जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, जो स्वयं पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा संपन्न कर रहे हैं आपके और मेरे जीवन में, उसमें हम सहभागी होने के सत्य को हम जब कभी क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम यहां प्रकट करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं और उस कार्य में हम सहभागी होने के लिए अपने आप को और भी प्रेरित करते हैं। और यहां हम एक और बात को देखते हैं इस बिंदु में कि जैसे यीशु निर्वस्त्र कर दिए गए थे, उनके कपड़े उतार दिए गए थे, उसी प्रकार हमें भी हमारे पुराने स्वभाव को, इस दुनियाई स्वभाव को त्यागने की उस सत्य को भी हमें ये छोटी सी प्रार्थना, छोटा सा कार्य हमें याद दिलाता है। 17वां है मसीह का होने की सच्चाई प्रकट करता है। चिन्ह, अंग्रेजी में जैसे हम मार्क कहें, हम देखते हैं ये किसी का होने के बारे में बताता है। जैसे गवर्नमेंट, सरकार हमें नंबर देती है, या सरकारी दफ्तरों में या अन्य कंपनियों में भी हम देखते हैं कि वहां सील होता है, एक मार्क रहता है। वो हमें बताता है कि वो चीज या वो व्यक्ति किसका है। ये क्रूस का चिन्ह हमें दुनिया से अलग करके यीशु का, ईश्वर का होने की जो सत्य है उसको प्रमाणित करता है। हम हमारे देश में भी देखते हैं, भारत में भी, जानवरों के कान पर, उनके गले पर उसका जो मालिक है वे कुछ चिन्हांकित करके रखते हैं। वो उन्हें दूसरे जानवरों से अलग कर दिखाता है। उसी प्रकार यीशु जैसे हमें
अपनी भेड़ों के रूप में स्वीकार किए हैं, तो हमें एक क्रूस का चिन्ह दिए हैं, ये दुनिया से अलग करके हमें दिखाने के लिए। और जब कभी हम ये क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम यीशु के हैं। 18वां है, मसीह के सैनिक होने को यह प्रकट करता है। हम भेड़े हैं जरूर, लेकिन वास्तव में सैनिक हैं यीशु के। पिछले बिंदु में जो उदाहरण मैं दे रहा था मसीह का होने का, या जानवरों में या अन्य ऑफिसों में जो सील का प्रयोग किया जाता है, हम सैनिकों में भी देखते हैं, उन्हें भी चिन्हांकित रखा रहता है। उनके कपड़े को और उनके टोपी में जो चिन्ह है उससे हम उन्हें पहचानते हैं कि ये कौन से देश के हैं और कौन से दल के हैं, वो सब उसमें से पता चलता है। तो क्रूस यीशु के सैनिक होने का प्रमाण है। इसलिए एफेसियों के लिखते हुए अपने पत्र में संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 11 से 17 में इसके बारे में कहते हैं। मैं पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूं। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। उसके बाद संत पौलुस हमें एक एक अस्त्र शस्त्र के बारे में हमें वर्णन करके बताएंगे, किन किन चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि वे कहते हैं हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो यहां युद्ध छिड़ा हुआ है, एक युद्ध चल रहा है, तो इसमें हमें अस्त्र शस्त्र धारण करना जरूरी है। तो उसके लिए क्रूस, एक प्रकार से जो क्रूस का चिन्ह है वो उसका प्रमाण है, और हमें दुनिया से अलग कर कर यीशु के सैनिक के रूप में जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। 19वां है, शैतान को दूर करना। प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा ईश्वर शैतान को हराए, उसको नष्ट किए, एक प्रकार से उसकी शक्ति को वास्तव में ईश्वर खत्म कर दिए। और इस दुनिया में जब शैतान हमें सताता है, डराता है, हमें क्रूस के चिन्ह से उसको हराने की जरूरत है। उसको याद दिलाने की जरूरत है कि तुम हार गए हो, और अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि हम पहले से ही जीत चुके हैं। उसके लिए क्रूस एक प्रमाण है, एक शक्तिशाली एक शस्त्र है जिसको हमें उपयोग करना चाहिए। अधिकांश लोग डर जाते हैं शैतान को देखकर, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर अपना अस्त्र शस्त्र हमें दिए हैं, क्रूस हमें दिए हैं, जो वास्तव में शैतान को सबसे ज्यादा डराता है। तो इसका प्रयोग हम करें अपने जीवन में। 20वां है, पवित्र आत्मा का मोहर लगाना। जैसे हम एक दो बिंदुओं के पहले हमने देखा कि कैसे हम ईश्वर के हो गए हैं, और उसका प्रमाण हमारे माथे पर, हमारे व्यक्ति पर पहले से ही लगाया जा चुका है, क्रूस का चिन्ह। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। ये जो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा पर जो मुहर लगाए हैं, उसको हम बाहरी रूप से क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम प्रकट करते हैं। वो जो मुहर, जो अमिट छाप हमारे हृदयों पर, हमारी आत्मा पर लगाई जा चुकी है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको हम क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम प्रकट करते हैं। 21वां है, दूसरों के सामने साक्षी बनना। हर क्रिस्तीय साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। हमें हमेशा क्रूसित प्रभु पर अपना विश्वास प्रकट करते हुए साक्षी बनने की जरूरत है। और क्रूस का चिन्ह से ही एक गैर क्रिस्तीय व्यक्ति, ये दुनिया हमें क्रिस्त का होने के उस सत्य को स्वीकार करता है, पहचानता है। तो जब हम क्रूस के चिन्ह से अपने आप को अंकित करते हैं, लोग देखकर हमें पहचानेंगे, उन लोग जानेंगे ईश्वर की शक्ति को, ना केवल बाहरी रूप से। हर कार्य के समय जब आप भोजन कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, जब आप क्रूस के चिन्ह से अपने आप को अंकित करते हैं, सामने वाला देखेगा ये कर क्या रहा है। हो सकता है आपसे वो पूछे, एक अवसर आप उसको प्रदान कर रहे हैं, अपने विश्वास को उसको बताने का एक अवसर आप स्वयं उत्पन्न किए हैं, बनाए हैं। लोग हम आपसे पूछ सकते हैं
तुम क्या करते हो, इसका अर्थ क्या है। आपको वहां यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने का एक अवसर आपको वहां मिलता है। इसी प्रकार हर कार्य प्रारंभ करने और समाप्त करने के पहले या बाद में जब हम क्रूस के चिन्ह का प्रयोग करके पवित्र तृत्व के नाम लेते हैं, इन सभी सत्यों को हम प्रकट करते हैं और इन रहस्यों में हम सहभागी होते हैं और उनका नवीनीकरण हम करते हैं। ईश्वर जो कार्य हमारे जीवन में कर चुके हैं उन सब का। तो ये रहे 21 बातें जिनको हम इस सबसे छोटी प्रार्थना के द्वारा हम प्रकट करते हैं। आपको केवल नहीं, मेरे लिए इसके द्वारा बहुत सारी चीजों को सीखने का एक अवसर मिला है। और हम हर बार जब क्रूस का चिन्ह बनाए, पवित्र तृत्व का नाम ले, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखकर उनका हम प्रयोग करें और ईश्वर की शक्ति जो वास्तव में उनके क्रूस के द्वारा प्रकट हुआ, उन सबको हम अपनाते हुए वास्तव में जो ईश्वरीय जीवन हमें मिला है उस जीवन को अपनाते हुए आगे बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य ईश्वर अपने क्रूसित पुत्र के द्वारा आपको और मुझे प्रदान करे। और जरूर अपने विचारों को कमेंट्स के रूप में आप कमेंट में डालिएगा। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।